गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्ययन्तमनुपेतमपेतकृत्वं दैपायन विरकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि। भक्ताविहीनाय अपराधलक्षै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मद्य गुरुपाद पद्म नित्य नीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री कृष्ण भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण सरोज में अनंत कोटि वैष्णव अनंत कोटि साक्षात दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य नीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री कृष्ण भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात परम पूज्य नित्य लीला पृष्ठ श्री कृष्ण भक्ति वेदांत शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी एवं परम पूज्य नित्य लीला पृष्ठ श्री कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं सापस्ति सभी भक्तजन के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री हरिगुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम लोग हमारे परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी की उपदेशावली श्रवण कर रहे हैं। उपदेशावली आज हम लोग 4 नंबर श्रवण करेंगे। 4 नंबर में उन्होंने कहा श्री नाम में रुचि हो जाना, श्री नाम में रुचि का होना परम श्रेय प्राप्ति की कुंजी है। क्या बोले? नाम में रुचि हो जाना परम श्रेय प्राप्ति की कुंजी है। कुंजी का मतलब क्या? कुंजी किसको बोलते हैं? नाम में रुचि का हो जाना परम श्रेय प्राप्ति की कुंजी है। कुंजी किसको बोलते हैं? बैलेंस। बैलेंस। हाँ, कुंजी है मतलब हमारे पास वो बैलेंस हो जाता है, जमा हो जाता है।
तो हम जो भी कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा, गुरुदेव की सेवा, इसका मूल ये है कि नाम में रुचि हो जाए। वो भी नाम कैसे? शुद्ध नाम। आप कहोगे तो फिर नाम जाप करेंगे, फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है? नाम में रुचि का मतलब जब नाम होगा शुद्ध नाम होगा, ऐसे नाम से प्रेम नहीं मिलेगा। निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम फल। अपराध युक्त नाम लेने से प्रेम नहीं मिलेगा। निरपराध, अपराध शून्य होइया लव कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, अपराध शून्य होकर के नाम लेने के लिए बताया। 10 प्रकार नाम अपराध, ये ध्यान रख करके हम लोगों को नाम लेना चाहिए। तो नाम में रुचि हो जाना ये परम श्रेय की कुंजी है, बताया। नाम में रुचि कब होगा? पहले नाम में रुचि नहीं होती है, हमारा मन चंचल है, इसलिए पहले सेवा। गुरुदेव ने कहा कि भगवत सेवा, भगवत नाम और उसके साथ साथ क्या? भगवान की सेवा और भगवान का नाम और उसके साथ साथ वैष्णव सेवा, ये 3 चीजों को लेके चलना है। केवल सेवा करने से नहीं होगा, केवल नाम जप करने से नहीं होगा, लेकिन केवल अगर वैष्णव सेवा, गुरु सेवा किया तो नाम भी हो जाएगा और भगवान के सेवा में निष्ठा हो जाएगी। वैष्णव देंगे नाम सेवा और भगवान की पूजा अर्चना सेवा करना। तो पहले सेवन मुख हो जीवादो स्वयं एवं स्फुरत तदह। सेवन मुख न गाह्यत प्राकृत इंद्रिया, इन प्राकृत इंद्रियों के द्वारा अपराकृत वस्तु को हम आस्वादन नहीं कर सकते। अपराकृत वस्तु नहीं प्राकृतिर गोचर। हमारी इंद्रियां कैसी हैं? अभी जड़ है। हमारी इंद्रियों में क्या है? भोग है। हमारी इंद्रियों में क्या है? अभी अस्थिरता है। इसलिए हमारी इंद्रियां जड़ होने के कारण, प्राकृत होने के कारण अपराकृत वस्तु को हम देख नहीं पा रहे। तो अपराकृत वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? इंद्रियां भी अपराकृत होना है। इसलिए कहा न गाह्यत, वो ग्रहण नहीं कर पा रहे। फिर बात है सेवनमुख ही जीवा दो स्वयं स्फुरत तदह। सेवनमुख वृत्ति के द्वारा, सेवनमुख वृत्ति मतलब क्या है? जीवा दो। केवल जीवा दो होने से नहीं होगा, कर्णा दो, नेत्र दो। हरिनाम हम जीवा से लेते हैं, मुख से लेते हैं। कान से क्या करो? श्रवणो कथायाम, कथाओं का श्रवण करो। और दृष्टि शताम दर्शने, दृष्टि से क्या करो? है भगवान का दर्शन करो। दृष्टि से भगवान का दर्शन करो। दृष्टि मतलब
आपका जो नजरिया, हाँ, एक नजर और एक नजरिया। नजर मतलब आंख, कहता नजर कमजोर, और नजरिया आंख से जो हम देखते हैं उसका विचार, ये नजरिया है। नजर कैसे भी रहे चलेगा, लेकिन नजरिया देखने की दृष्टिकोण वो शुद्ध होना चाहिए। संतों को दर्शन करने के लिए कैसे चाहिए, दृष्टि में सतम क्यों बताया, और बाकी इंद्रियों को भगवान की सेवा में दिया, और दृष्टि कहाँ रखने के लिए बताया, संतों में रखा। क्योंकि संत लोग साधन करते हैं, उनका साधन देख करके हमें साधन करना है, हमें भजन करना है, वो अनुसरण करना है। इसलिए हमारी दृष्टि संतों के प्रति होनी चाहिए। तो सेवनमुखो जीवादो स्वयं व स्फुरत, सेवावृत्ति आएगी अपने आप, वो नाम आपके अंदर से स्फूर्ति होंगे। सेवनमुखो नाम 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, और 3 प्रकार से हम नाम लेते हैं। एक तो नाम को 3 श्रेणी में विभाजन किया गया, और उन 3 प्रकार के नाम को हम 3 भाव से लेते हैं, ग्रहण करते हैं। नाम के आचार्य कौन है? श्री हरिदास ठाकुर। नाम के आचार्य बताया हरिदास ठाकुर जी को। अब वही हरिदास ठाकुर नाम 3 प्रकार से लेते थे। 3 लोग को नाम जाप करते थे, 3 लाख। 3 प्रकार के नाम कौन कौन से? उपांशु, वाचिक और मानसिक। 3 प्रकार का नाम, ये केवल महापुरुष के द्वारा ही हो सकता है। और 3 प्रकार का नाम कैसे है? ये 3 भाव से भगवान का नाम लिया जाता है। 3 भाव से, उपांशु, वाचिक और मानसिक। नाम 3 प्रकार से कैसे लेते हैं हरिदास ठाकुर? 1 लाख नाम जोर जोर से, ये वाचिक, जोर जोर से वाणी के द्वारा लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे लेते हो तुम लोग? नहीं लेते हो। ये बहुत कठिन है। ऐसे करके 16 माला करके दिखाऊं? आप लोग, हम लोग जो नाम लेते हैं उपांशु नाम, फीस करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। इसमें आराम से, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। उपांशु। और मानसिक, मन में, जीवा भी नहीं हिलेगा, जैसे मंत्र जाप कर रहे हो। मानसिक, अभी मानसिक करने जाएगा तो नींद आ जाएगी, इसलिए लोग आनी करते समय सो जाता है, क्योंकि जीवा हिलता नहीं है, मन लगता नहीं है, नींद आ जाती है। इसलिए मंत्र ठीक से जाप ना होने के कारण मन स्थिर नहीं है। इस मंत्र के द्वारा मन स्थिर होगा, और मंत्र हम ठीक से जाप करते ही नहीं है। आराम से बैठ करके प्यार से, प्रेम से, जैसे नोट गिनते हैं ना, कितना प्यार से, कितना ध्यान से, एक नोट ज्यादा ना चले जाए। गिनता है कि नहीं? किसी को देना है तो हर व्यक्ति देख लेना, नोट दोबारा गिनेगा। एक बार तो गिनेगा, फिर दोबारा गिनेगा, तीसरी बार गिनेगा। एक बार गिन के नहीं देता, क्यों? उसमें आसक्ति है, एक ज्यादा ना चले। इतना ध्यान लगा के गिनने के बाद भी फिर दोबारा गिनेगा। बोले ऐसे ही जैसे विषय भोगते समय हमारी रुचि है, ऐसे भगवत नाम लेते समय रुचि आएगी तो कभी नींद नहीं आएगी, मन नहीं भटकेगा। बताओ, किसी को देना है 2 लाख और आप गिन के दे रहे, सो गए? किसी कोई बात कर रहे, चुप रहो, उनको शांत करा दोगे। और हम कथा सुन रहे, चारों तरफ हल्ला गुल्ला हो रहा है, मन जा रहे, कभी वहां देख रहे, कभी यहाँ देख रहे,
प्रीति है ही नहीं है। प्रीति ना होने के कारण ये भाव है। इसलिए उपांशु के बाद मानसिक नाम लेने में और ज्यादा तकलीफ है, सो जाता है। लेकिन हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम 3 प्रकार से 3 भाव से लेते थे। हरिदास ठाकुर ये तो हो गया नाम 3 भाव से लेना। और 3 प्रकार का नाम कौन कौन से हैं? सबसे नीचे है नाम अपराध, और बीच में है नामाभास, और सबसे ऊपर में है शुद्ध नाम। तो हम लोग कौन सा नाम ले रहे हैं? नाम अपराध। हमेशा हम लोगों से नाम अपराध हो रहा है। नाम अक्षर बाई रहे बटे नाम को उनाए। नाम अक्षर बाई रहे बटे नाम को उनाए। सदाई नाम अपराध कबू कबू नामाभास। नामाभास भी बहुत कठिन चीज है। नामाभास भी होना बहुत मुश्किल काम है। तो नामाभास कब होता है? नामाभास का फल क्या है? तो ध्यान से सुनो। पहले नाम अपराध, संबंध रहित, अनर्थ सहित जो नाम निकालता है उसका नाम है नाम अपराध। भगवान से संबंध नहीं, गुरु से संबंध नहीं, और अनर्थ भरा पड़ा है। संबंध रहित और अनर्थ सहित। सहित मतलब अनर्थ के साथ, और संबंध से क्या दूर। ऐसी अवस्था जो नाम हो रहा है ये नाम अपराध। संबंध है भगवान से हमारा? नहीं है। और अनर्थ है कि नहीं है? तो अभी जो हम नाम ले रहे नाम अपराध है। ये नाम अपराध है। तो फिर क्या होगा महाराज? नाम अपराध से तो, नाम अपराध का फल क्या है? खूब नाम कर रहा है, नाम अपराध का फल है भोग, संसार का भोग, संसार का सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा खूब मिल जाएंगे, ताकि आप भगवान के असली प्रेम से आप दूर चले जाओ। कभी कभी हम लोगों के मन में होता है ना, देखो हम लोग इतना साधन भजन कर रहे हैं, फिर हमारे जीवन में इतना दुख, इतनी सेवा करते हैं भगवान का। और वो देखो मायावादी लोग, देखो कितना हजार लोग उसके पीछे। अरे भगवान उसको प्रेम से वंचित कर रहा है। गति वंचित वांचक चिंत पदम। समझ में आया? भगवान कहते हैं जो भोग मांगता है भोग दे देता हूं, मुक्ति मांगता है मुक्ति दे देता हूं, लेकिन भक्ति नहीं देता। भक्ति से क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। मुक्ति से क्या मिलेगा? है? संसार का दुख निवृत्त होगा, और भोग से संसार की संपत्ति मिलेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं अगर मैंने एक बार भक्ति दे दिया तो फिर मैं इसका दास बन जाऊंगा। दास बनना पड़ेगा। इसलिए भक्ति सहज भगवान देते नहीं। अब भगवान का भक्त कभी भुक्ति मुक्ति नहीं मांगते हैं। उसको क्या चाहिए? भगवान का ही क्या? प्रेम चाहिए। भगवान कहते हैं भुक्ति चाहे भुक्ति दूं, मुक्ति चाहे मुक्ति दूं, पर मेरा भक्त लेन देन कछु ना करे। न नाकपेष्टम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम्बा वांछन्ति जत्पाद रजोभिषेकम। भक्त लेते नहीं है। नागपृष्ठ मतलब स्वर्ग का राजा। अगर आपको कोई बोलते हैं आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बना देंगे, अब ना करोगे? कौन ना करेगा? कोई नहीं ना करेगा।
लेकिन भक्त कहते हैं न च पारमिष्टम न च सार्वभौमत्वम। सार्वभौमत्व मतलब इस पृथ्वी का राजा नहीं बनना चाहता, स्वर्ग का राजा नहीं बनना चाहता, ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, यहां तक मुक्ति नहीं चाहिए। ननाक योग सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? वांछन्ति दत्त जत पाद रजोभिषेकम। आपके चरण की धूल चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। विरह आकांक्षते, आपके विरह में हम रोना चाहते हैं। इसलिए बड़े बड़े अमीर लोग छोड़ के वृंदावन में सब कुछ धूल में लोट-पोट खा रहे। ब्रह्मा आदि, उद्धव, आशामो चरण रेणु जुषामो शाम वृंदावन किमपि गुलमलतौषधि नाम। देखो भक्ति राज्य में भाव प्रधान है। तुम कितना तत्व जानते हो, है ना? बहुत से लोग है बहुत तत्व जानते हैं, लेकिन हृदय शुष्क हो गया तत्वों का विश्लेषण करते करते। प्रेम नहीं है, भाव नहीं है किसी के प्रति। बहुत तत्व जानते हैं, बहुत शास्त्र जानते हैं। शास्त्र जानने का मतलब क्या है? सेवा में रुचि हो जाना। तू इतना तत्व जानते हैं, बैसगद्दी में बैठ के इतना बकवास करता रहता है, वो तो बकवास ही है। शास्त्र का अर्थ नहीं बता रहे, बकवास है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी होंगे शायद, या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, एक भागवत पंडित भागवत पाठ कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। तो ये संत कह रहे हैं कि वो जहां बैठ कर कथा किया ना, वहां के मिट्टी खोद करके गंगा जी में बहा दो, अशुद्ध हो गया। बताइए बताइए, यहाँ भागवत बैठ के भागवत जो पाठ कर रहे हैं वो जगह शुद्ध होना चाहिए, अशुद्धि होना चाहिए? क्या होता है? शुद्ध होता है जहाँ भागवत पाठ कर रहे हैं। लेकिन ये महाराज जी कह रहे हैं, संत बाबा जी क्या कह रहे हैं? बोलो अशुद्ध हो गया वहां। उतना सी जगह है ना, गोबर से लेप पोत करो, गोरोचना गाय का मुंह से छिड़क दो, वहां पवित्र हो जाएगा। बोले महाराज क्या बात कर रहे? बोलो वहां बैठ के भागवत नहीं कर रहे हो, कामी क्रोधी लोभी भोग के लोलूप, वहां बैठ करके तुमको कथा सुना रहे हैं, पैसे पैसे करके जा करके भोग करेगा, बीवी के लिए धोती खरीदेगा, कपड़ा करेगा, साड़ी खरीदेगा, बिंदी खरीदेगा, यही करेगा। वो भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा। समझ में आया? भोगी अपने भोग के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन भगवान के लिए चवन्नी खर्चा नहीं करेगा। पैसा किसके पास नहीं है बताओ? पैसा सबके पास है, लेकिन सेवा के लिए नहीं है। जो बेटा लात मार के भागा देगा उसके लिए सब कुछ, ये घर उसका, ये उसका, ये इसका, हाँ। ताकि मरने के बाद उसको याद करने वाला नहीं है। पूरे जीवन दूधकार देता है। दूधकारा जानते हैं? फिर भी मेरा मेरा काय का तेरा है? तेरा होता तो कितना प्रेम होता। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे जेब में जो नोट है वो उसी से प्यार करता है। नहीं तो कितने गरीब माता पिता सड़क पे घूम रहे हैं, उसका बेटा सेवा क्यों नहीं कर रहा है? तो बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि वो जमीन वहां से उतनी मिट्टी खोद के बाहर दे दो। ऐसे लोग आजकल, ऐसे वक्ता बहुत हो गया। कोई वैष्णव कथा करे भगवान की सेवा के लिए, एक चवानी नहीं निकलेगा। आप देखो कितना सजावट हो रही है, हाँ। वैष्णव के लिए करेगा कोई ऐसे आडंबर इतना? और बोलते हैं क्या बैठ के? क्या बोलते हैं? कोई संसार दुनियादार की बात करते हैं। कैसे नौकरी लगेगी? लोगों को तो यही चाहिए। कैसे बेटी की शादी होगी? भगवत नाम से, भक्ति से कोई मतलब नहीं है। लोग आके बैठे हैं क्यों? कि हमारा संसार की दुख दर्द दूर हो जाए।
भाई कितना भी दूर हो जाएगा तुम्हारा कर्मफल है, ये दूर कभी होने वाला नहीं है संसार का दुख। इसलिए कथा कथा में बहुत अंतर होते हैं। भागवत कथा हर एक के मुख से नहीं सुनना चाहिए, न हर एक को लाना चाहिए। इसलिए बताया गया कि भगवान के जो भक्त हैं, अवैष्णव मुख गृह्णात पूतो हरि कथामृत श्रवण नहीं वो कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट पयोज था। अवैष्णव के मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णव के मुख से भगवान की कथा नहीं सुनना चाहिए। तो नाम अपराध, अपराध युक्त नाम क्या होता है? भोग देता है, संसार का भोग देता है। खूब संपत्ति आ रहे, अगर भगवान के लिए नहीं, भगवान के सेवा के लिए नहीं है तो बेकार है वो। तो संबंध रहित और अनर्थ सहित जो नाम, उसको क्या बोला? नाम अपराध। ध्यान से सुनो, उसको कहता है नाम अपराध। और नामाभास, इसका फल क्या है? इसका फल क्या है? नाम अपराध का फल क्या है? अभी तो बताया। नाम अपराध का फल, नाम अपराध करने से क्या मिलेगा? भोग मिलेगा, स्वर्ग सुख मिलेगा। क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हो ना, फालतू नहीं जाएगा, मिलेगा कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए नाम अपराधी को भगवान प्रेम नहीं देते। अभी बताया ना, प्रेम नहीं देते, उसको भोग दे देते हैं। भक्त मांगते भी नहीं है सब, उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। भक्तों को केवल सेवा चाहिए। और दूसरा नंबर में है नामाभास। इसमें भी संबंध नहीं होता है, लेकिन इसमें पाप होता है। हाँ, अजामिल पाप किया नहीं, लेकिन वैष्णव चरण में अपराध नहीं किया। पाप और अपराध में अंतर है। उसको कहते हैं नामाभास। नामाभास का फल क्या है? मुक्ति। अजामिल को क्या मिला था? मुक्ति। स्वर्ग नहीं मिला, मुक्ति मिला, क्योंकि वो अपराधी नहीं थे, पापी थे। पापी को तो आसानी से उद्धार हो जाएगा, लेकिन अपराधी को उद्धार नहीं होगा। अपराधी को नहीं, इसलिए सावधानी से रहना। संतों के साथ रहना मतलब आग लेकर के खेलना, अग्नि के साथ बैठना। जरा सा इधर उधर हो जाए तो जला के खाक बना देंगे। और एक बात ध्यान रखना, टक्कर हमेशा पत्थर से लगता है, पहाड़ से नहीं। ठोकर हमेशा छोटे छोटे पत्थर से लगता है, पहाड़ से नहीं। अपराध शुरू होता है छोटे छोटे महात्माओं से, संतों से, ब्रह्मचारियों से, और करते करते आदत पड़ गई इसकी उसकी दोष देखना, निंदा करना। कोई कुछ नहीं जानता, हम सब कुछ जानता। वो जानता नहीं है, वो जानता है मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी वो मानता नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो मानता है मैं सब कुछ जानता। क्या समझे? क्या बोला अभी? सुना नहीं क्या बोला मैंने? जो अहंकार करता है वो जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, फिर वो मानता नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो मानता मैं सब कुछ जानता। क्या मानता नहीं पर मैं सब कुछ जानता। हाँ, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन मानता नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो मानता है मैं सब कुछ जानता। और जो कहता है मैं जानता, वो कुछ नहीं जानता। और जो कहता है मैं जानता नहीं, वो कुछ जानता। समझ में? जो मानता है मैं सब कुछ जानता, वो कुछ भी नहीं जानता। और जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वो कुछ जानता। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं
कि मैं जानता नहीं, समझता नहीं, आप मुझे कृपा करके जानने की शक्ति दो। अहंकारी व्यक्ति मैं बहुत कुछ जानता, ये भाव रहता है। मैं देखा बहुत लोगों को जानता हूँ, ऐसे बोलते हैं महाराज जी क्या जानता है, वो क्या बोलता है, ये क्या बोलता है। तू जानता है तो तेरा अंदर से अहंकार क्यों नहीं गया? इसलिए अपराध बहुत खतरनाक चीज है। पापी व्यक्ति तो आसानी से उद्धार हो जाएगा, अपराधी उद्धार नहीं होगा, आसानी से उद्धार नहीं होगा। इसलिए वैष्णव के साथ रह करके जैसे भगवत धाम जाने की सीढ़ी बनती है, ऐसे सीढ़ी से भी नीचे उतारने का भी होता है। गिर जाता है वो अपराध देखकर। तो अजामिल क्या था? पापी था, लेकिन नामाभास हो गया, भगवान का नाम लिया। वो भी भगवान का नाम डायरेक्ट रूप से नहीं लिया, अपने बेटे के नाम रखकर, बेटा का नारायण नारायण नारायण। 4 प्रकार की मुक्ति है, 4 प्रकार की मुक्ति है। शालक्य शास्त्री शारूप सामिकत्तम, ये 4 प्रकार की मुक्ति और 4 प्रकार का नामाभास। नामाभास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। संकेतम पारिहास्यम स्तवम हेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम महशेष गहरम विधु। भगवान का नाम कैसे भी लो, संकेत में लो, परिहास करके लो, पारिहास्यम। स्तवम, स्तव स्तुति कर लो, हेला अवहेलना करके लो। लेकिन नाम का काम क्या है? नाम का काम क्या है? भगवत प्रेम है, भक्ति देना है, वो काम करेगा। कैसे भी भगवान का नाम लो। तुलसी आपने राम को रीच भजे या खींच, उल्टो सुल्टो कैसो खेत पड़े को बीज। क्या मतलब? उल्टा सुल्टा बीज ऐसा जब फेंकता है गेहूं धान का, तो उल्टा सील्टा वो गिर जाता है, लेकिन वो उग जाता है। एक एक करके थोड़ी डालते हैं। बोले ऐसा भगवान का नाम कैसे भी ले लो। लोग कहते हैं ना ठीक से ले नहीं पा रहे, उच्चारण नहीं हो रहा है, तो चलेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। ये नाम की महिमा है। अजामिल को मुक्ति मिल गई, ये नामाभास का फल है। और शुद्ध नाम का फल क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति। जो हरिनाम, इसमें क्या संबंध सहित और अनर्थ रहित। अनर्थ एक भी नहीं रहेगा और संबंध पक्का रहेगा। ऐसी अवस्था में जो नाम होता है, इसके द्वारा शुद्ध नाम का रस आस्वादन होता है। नाम कृष्ण बोले तो कृष्ण सामने आ गए। क्यों? नाम नामिना भिन्नत्वात्। श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। पूर्ण क्या? पूर्ण सत्य, नित्य मुक्त। नाम नामिना भिन्नत्वात्। आनंद स्वरूप, रस स्वरूप नाम, वो रसास्वादन। नाम कृष्ण बोला तो कृष्ण का जो रूप, नाम, रूप, गुण, लीला, वो सारे आस्वादन मिलेगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं कि ये नाम जाप करके मेरे को एक मुख से, एक जीवा से मेरा पेट नहीं भर रहा है, मेरे को और चाहिए। जैसे बहुत बढ़िया सब्जी बनी तो तुम क्या करते हो? पेट भर गया, फिर भी कहते हो और एक रोटी लाओ। अच्छी बनी सब्जियां करते हो कि नहीं? और सब्जी अच्छी नहीं बनी तो जो खाना था वो भी नहीं खाया, अरे क्या बना दिया। ऐसे है कि नहीं? इसका मतलब उस दिन तुमको स्वाद नहीं आ रहा है, और जब स्वाद आएगा आप पेट को नहीं देख रहे, खाते गए खाते गए। ये तो संसार की बात है। यहाँ ज्यादा खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा।
लेकिन भगवान का नाम जितना ज्यादा लोगे उतना तुमको स्वाद आएगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बल्कि बीमार भाग जाएगा, बीमारियां। भवौषधिशतरो विराम, भवरोग दूर हो जाएगा, भवरोग की औषधि है ये। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं तुंडे तांडविनीम, ये श्लोक में तुंडे तांडविनीम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण कड़म विनी घटायते। तुंडे तांडविनी रतिम तुंडावली लब्धये कर्ण कड़म विनी घटायते कर्णा वृदिव्य स्प्रियाम विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृति न जान जनिता के व्रत अमृते कृष्ण इति वर्णद्वयी। हे प्रभु केवल मात्र एक ही मुख दिया, एक ही जीवा दिया। तुंडा, तुंडा मतलब मुख होता है, तुंडा बलि लब्धये, अर्बुद खरबुद मुख प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आपका नाम में अनेक मुख से लूं। देखो जब बढ़िया प्रसाद सब्जी बांधते हैं तो खा करके तुम क्या बोलते, इतना जल्दी पेट भर गया, मैं और खाना चाहता था, होता है ना हम लोगों का, लेकिन पेट में जगह नहीं है और डर भी लगते हैं। सब्जी तो अच्छी स्वादिष्ट बना है, खाना तो चाहते हो कभी कभी, लेकिन वो क्या करे। ऐसे भक्त कह रहे हैं कि नाम में इतना रस है और ये नाम रस पान करने के लिए केवल मात्र एक ही मुख दिया, इसलिए तुंडावली लब्ध है। और अर्भुत का अर्भुत करना वृद्धि प्रियम, दो कानों से मेरा मन नहीं भर रहा है आपका नाम सुन करके। कितना कान चाहिए है? अर्बुद करबुद कान चाहिए, करोड़ों कान चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में आपकी कथाओं हम सुनेंगे। जैसे जथा जीवती जुनंच, लड़का लड़की का जब प्रेम हो जाते हैं एक दूसरों के कथा सुनने में सुनाने में बड़ा उसका आनंद आता है, उसमें डूब जाता है। शास्त्र में ऐसा बात है, जथा जीवती जुनंच, वो युवती वो युवक की बात सुनने के लिए उतावला हो जाता है, इतना दीवानी हो जाती है, सारा दिन रात बात करना चाहते हैं। बोले ऐसे ही भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, सारा दिन उनसे बात करने का मन करेगा, उनकी बात सुनने का मन करेगा। ऐसा होता है। जिसे तुम्हारा प्यार है अब उसका फोन आया तो कितनी देर तक बात करोगे बताओ। मायके से फोन आ गई तो बेटी कितने देर तक बात करते हैं, 2-4 बात करके थोड़ी ना काट देते, बात करती रहती है। 1-2 घंटे तक बात किया, फिर कहते मम्मी अभी बहुत काम है, आप बहुत जल्दी में हो, बाद में बात करूंगी। ऐसे ही भगवान की कथा सुनने में, उनकी आवाज सुनने में जब प्रेम होगा, संबंध होगा, विजयते सर्वे इंद्रियाणाम कृति, इंद्रियों में इतना रस मिलेगा, इंद्रियों की जड़ता खत्म हो जाएगी। इसलिए बात है न जाने जनिता कृप भृत अमृति कृष्ण इति वर्णद्वयी, ये 2 अक्षर नाम में क्या रस है आज तक कोई समझ नहीं पाया। राम न सके नाम गुण गाई, कहूं कहां लगी करूं नाम बढ़ाई। अरे स्वयं भगवान अपने नाम में कितना रस है उनको भी पता नहीं है, उसमें कोई था ही नहीं है। सागर में कितना पानी है उसके जड़ तक जाना बहुत मुश्किल काम है। सागर कभी सूखता है क्या? नहीं सूखता। कितना नीचे है वो। ऐसे भगवान के नाम, राम न सकई नाम गुण गाई। राम के अंदर वो शक्ति नहीं है, नाम के अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए बात है हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला यह परिणाम। भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। वैसे नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। राम एक ताप श्रुति तारी, नाम कोट खल कुमति सुधारी। समझ में आया? कोटि खल कुमति सुधारी। राम कितनों को सुधारे, लेकिन उनका नाम, जहां राम नहीं गए लेकिन नाम चले गए। राम स्वयं सागर पार करने के लिए सेतु बनाया, लेकिन वही राम जी का नाम मुंह में रख करके हनुमान जी सागर पार हो गए। तो यहाँ नाम की महिमा शास्त्र में
ज्यादा दिया गया है शुद्ध नाम। इसलिए गुरुजी बता रहे हैं कि नाम में रुचि को होना, नाम में निष्ठा मतलब रुचि, नाम के प्रति आदर हो जाना, नाम में रुचि को होना परम श्रेय प्राप्ति की कुंजी है। यही तुम्हारा बैंक बैलेंस है, तुम असली चीज यही रखा। बाकी संसार के हम जितने देखो भगवान की सेवा के लिए जो कर रहे हो वो तो ठीक है, बाकी जो कर रहे हो हम क्या कर रहे हैं, हम कचरे को कूड़े को इकट्ठा कर रहे हैं, गंदगी जो गंदी चीज है, यही तुम्हारा पूंजी है। कुंजी मतलब पूंजी। मीरा कहते ने पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की क्या है पूंजी पाई, यही कुंजी पूंजी, जन्म जन्म का बैलेंस जमा हुआ। बैंक में जमा करते हो ना, सेविंग खाता में वो सेव हो जाता है, उसका बैलेंस मिलता रहता है। बोले ऐसे ही दिने दिने बढ़ता स्वभाव है, बढ़ता है नाम। तो परम धन क्या है? भगवान का नाम। इसलिए यहां बताया गया कि नाम में रुचि को होना परम श्रेय, परम आत्मकल्याण, आत्मकल्याण ही परम श्रेय, भगवान की सेवा ही परम श्रेय। श्रेय मतलब लाभ, श्रेष्ठ लाभ, श्रेष्ठ कल्याण, कल्याण की कुंजी है, यही पूंजी है। इसलिए लेना है तो क्या लेना? भगवान का नाम ही लेना। राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाही। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई, भगवान का नाम। रे मन हरिनाम कर सार, ये भव सागर हवे बाली चढ़, हाटिया हुई विपार। समझ में आया? ये भव सागर कभी सूखता है? अभी बताया बहुत पानी है, था नहीं है, लेकिन ये भव सागर इसका था नहीं है। लेकिन हरिनाम जाप करेगा ना तो भव सागर तुम्हारा सूख जाएगा, तैरना नहीं पड़ेगा, चल के पार हो जाओगे। हाटिया हुई विपार। तो नाम की ऐसी महिमा है। इसलिए 4 नंबर उपदेशावली में शिला महाराज जी ने कहा हरिनाम में रुचि का होना, मतलब ये कहना चाहते हैं हरिनाम में रुचि होना चाहिए। लेकिन और एक बात है, बहुत से लोग देखते हैं कि हरिनाम खूब ही कर रहा है, 3 बजे से 2:30 बजे को हरिनाम करे, लेकिन उसके अंदर से क्रोध नहीं गया, काम नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई, सबके बारे में उल्टा सुल्टा चर्चा करना। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ, हरिनाम तो खूब ही कर रहा है, इसका मतलब नाम नहीं हो रहा है। नाम अक्षर बाहिर है, बटे नाम को बोला है। नाम का तो फल है ना, फल प्राप्ति क्यों नहीं हो रहे? नाम का सबसे पहला गौण काम है हमारे अंदर से शत्रुओं को भगाना, संसार की आसक्ति दूर करना। ये नाम का पहला काम है, विषय से अनासक्त करा देना, ये गौण काम है। और नाम का मुख्य काम क्या है? कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्ति कराना। तुम इतना नाम जाप कर रहे हो, दिखा रहे हो लोगों को कि मैं 2:30 बजे उठ करके हरिनाम कर रहा हूँ, हरे कृष्णा, ओ प्रभु जी कितना नाम जप कर रहा है। जानता हूं ऐसे लोगों को, और छोटे बड़े का कोई ज्ञान नहीं है, लीच नहीं, जिसको देखे उसको मारे। ये क्या है? एक साधारण आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो नाम जप करने वाला नाम को बदनाम कर रहा है। बताइए, अगर मैं इतना नाम करूं और मैं गलत सलत करूं तो आप क्या करेंगे? इतना नाम लेते हैं महाराज जी और ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब नाम का बदनाम हुआ कि नहीं? अब बेटा गलत काम करेगा तो किसका बदनाम होगा? बेटा के साथ साथ किसका होगा? बाप का होगा, और बाप के साथ साथ मोहल्ला का होगा, और मोहल्ला के साथ साथ गांव का होगा, और गांव के साथ साथ जिस शहर में रहेगा उस शहर का होगा। है? चंबल का डाकू प्रसिद्ध क्यों है? चंबल क्यों प्रसिद्ध है बताइए? लोग रहते हैं, उनका निवास स्थान है। वहां से लोग जाना मतलब डरते थे, क्योंकि वहां डाकू लोग रहते थे।
पुरानी जो बातें हैं हाँ, वीर है। ऐसे थोड़ी ना होता है। इसलिए नाम लेने वालों को सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं इसके साथ साथ भगवान का नाम का भी बदनाम कर रहे हैं। नाम लेने वाला तुलसीदास एक बात कहा, बड़े ध्यान से सुनना। बोले प्रभु पहले में तुलसी था केवल, और कितना बार नरक में गया तब मेरी कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपकी बार नरक में जाऊंगा तो हमारे को कोई टेंशन नहीं, टेंशन आपकी होनी चाहिए। बोले कैसे? राम जी ने कहो कैसे? बोले क्योंकि अब मैं तुम्हारा पहले तुलसी था, अब बन गया तुलसीदास, अब दास बन गया आपका, अब ये आपकी बार में नरक में जाऊंगा। लोग कहेंगे देखो भगवान का भक्त है और हरिनाम करता था, राम जी का नाम लेता था, वो नरक में जा रहे। लोग वो देखो राम जी का भक्त जा रहे, तो बदनाम किसका होगा? अगर हम साधु के भेष में जेल में चले जाएंगे तो क्या कहें? वो देखो बाबा जेल में जा रहे, दोष किसका होगा? एक के साथ सारे साधु का हो जाएगा, भगवान की भी हो जाएगा। आप रक्षा नहीं कर रहे हो, इसलिए नाम को बचाने के लिए आप भी मेरे अंदर ऐसी शक्ति दो कि मैं शुद्ध नाम कर पाऊं। इसलिए नाम लेने वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, सौम्य भाव रखना पड़ेगा। नाम तो खूब ले रहे और कहते हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे अंदर, अरे भगवान के भजन में क्षत्रिय, बंगाली, उड़िया, पहाड़ी ये सब भाव है। ये सब भाव रखने वाला चामार होते हैं। कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार, जे भजे से बड़ो अभक्त इंछार। क्यों भक्ति में आकर के सब बात कर रहे हो? वो उड़िया है, वो बंगाली है, ये पहाड़ी है, क्यों कर रहे हो ऐसा? इसका मतलब चैतन्य भागवत नहीं पढ़ा, चैतन्य चरितमृत नहीं पढ़ा, वो महाप्रभु के धारा में आया ही नहीं। यहां जाति है क्या? आपका जो जाति था, आप शर्मा जी हो, तिवारी जी हो, नेगी जी हो, मुखर्जी हो, जो भी है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद आपका नाम, वो टाइटल दूर हो गया, दास बन गए। आप क्या राजेंद्र कुमार दास, आप नेगी फेगी नहीं रहेगा। आपका टाइटल, जन्मों का टाइटल दूर हो गया। चाहे वो तिवारी जी हो, चाहे शर्मा जी हो, जो भी जी हो, आप उसका नाम रामदास, श्यामदास, कृष्णदास, दास बन गया। दास मतलब सब हम लोग भगवान का ही दास है। अब ये शरीर जन्म कहाँ लिया उसका महत्व नहीं है, ये जड़ संबंध है। समझ में आया? ये साधु बनने के लिए कुछ नियम है, ये सब देखना चाहिए, ये सब समझना चाहिए। अभी भी अहंकार है, हम पहाड़ से है, क्या है ये? इतना दिन मंदिर में रहने के बाद अभी भी अहंकार है, हम पंजाब से है। भक्तों ठाकुर जी कहते हैं पूर्व इतिहास भूलुनि सकल सेवा सुख पे मने। आप गीति गुच्छ पढ़िए, इतनी भगवान की सेवा करो, इतना नाम जाप करो कि तुम पूर्व इतिहास भूल जाओ, तुम्हारा घर कहां था बताइए, तुम्हारा घर कहां था, तुम कितने भाई थे, तुम्हारा पूर्व नाम क्या था, भूल जाओ। ऐसा होना चाहिए। ओ हम तो बीए पढ़ के आया, एमए पढ़ के आया, तो क्यों आया यहां मरने? वहां रहते हैं। ये अहंकार अभी भी है। इसलिए उपाधि, शरीर की उपाधि, ये सब छोड़ना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्न निर्मल ऋषिके न ऋषिकेशम सेवनम भक्त उच्चते। ये श्लोक जानते नहीं है, सब लोग जानते हैं, बोलने वाला भी जानता है, लेकिन वही अहंकार छोड़ेगा नहीं। आप पानी में उतरे तैरने के लिए, तैरना आता है, बड़े ध्यान से सुनो, तुमको तैरना आता है, पानी में उतर गए, स्विमिंग के लिए बुलाया, और आपके छाती में 20 किलो का एक पत्थर बांध दिया गया और कहा पानी में तैरो, कंपटीशन हो। आप तैर पाओगे या डूब जाओगे? क्यों? आपको तो तैरना आता है। क्या बोला? तैर पाओगे, डूब जाओगे। तैर पाएगा वो?
क्यों? उसको तैरना आता है तो? वो नहीं डूबेगा, जिन्हें नहीं आता वो डूबेगा। जिसके छाती में 20-25 किलो का पत्थर बांधा हुआ है छाती में, पानी में तैरेगा वो तो डूब जाएगा। ऐसे ही तुम वेद वेदांत उपनिषद सारे शास्त्र जानते हो, लेकिन अहंकार रूपी पत्थर तुम्हारे छाती में बांधा हुआ है, इसलिए संसार सागर में तुम डूबी जाओ। चाहे भाली तुम्हारे पास हजारों डिग्री हो, बड़े बड़े मठ हो, लाखों शिष्य हो, तुम्हारे अंदर अगर प्रतिष्ठा पूजा पाने की इच्छा है, अहंकार है, तो तुमको हर हाल में डूबना ही डूबना है। तैरने वालों के अंदर, इसलिए जो स्विमिंग करते हैं कपड़ा पहन के करते हैं, उसके लिए अलग से कस्टम आता है। कोट जैकेट सूट बूट पहन के तैरते नहीं लोग। पानी में उतरते समय कैसे उतरते हैं? सब कुछ खोल के, सेफ्टी पहन के जाते हैं। हाँ, इसलिए भक्ति में सब कुछ उतर के शून्य होकर के आओ, सब कुछ खाली करके आओ। इसलिए ये चीज अगर जिस दिन हम लोग समझेंगे तब होगा, तब नाम में रुचि होगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, नाम जप कर रहे हो, लोगों को लोग देख भी रहे और फिर भी हमारे अंदर से वो भाव नहीं गया, इसका मतलब ये अभिमान मत करो कि मैं 2 लाख करता हूँ, 1 लाख करता हूँ, ये एक भी माला नहीं हो रहा है। पूछते हैं ना कितना जाप करते हो, फटाक से बोल देते हैं हम तो 64 माला करते हैं रोज। अरे तुमसे 1 माला भी नहीं हो रहा है। अपना भजन, अपना शयन और अपना भोजन छुपा के करना चाहिए। अपना भजन की बात हर किसी को नहीं बताना चाहिए। मैं तो 3 बजे उठता हूँ, 16, 32, 64 माला करती हूँ, ये सब है ना बहुत लोग। मैं स्तव स्तुति करता हूँ। ये किसने पूछा तेरे से भाई? किसने पूछा? तुम्हारा बायोडाटा किसने मांगा? ये बता देगा मैं तो पता है मैं इतना माला जप किए बिना पानी भी नहीं पीता, कितना दान दक्षिणा करता हूँ। क्या अच्छा कितना करते हो, पैसा कितना ये बताया कभी किसी को? तेरा अलमारी में कितना पैसा है? नहीं, ये बताने को नहीं बताएगा, ये बताने को नहीं। गुरुजी पैसा मांग रहे हैं कि मंदिर की सेवा हो रहा है भाई, कुछ हमें आवश्यकता, कुछ दे, तब क्या बोले? गुरुजी है ही नहीं, झूठ बोल देगा, है नहीं गुरुजी, हाथ बहुत टाइट है। झूठ बोला ना तो तेरा हमेशा हाथ टाइट ही रहेगा। एक आदमी अच्छा पैसा वाला आदमी था, तो किसी मंदिर में मंदिर बन रहा था, तो इसने सोचा कि ये अच्छा पैसा वाला आदमी है तो इससे थोड़ी सी मदद हो जाएगी, हमारा मंदिर बढ़ जाएगा। तो उससे बताया थोड़ा मदद करो। बोले महाराज हाथ बहुत टाइट है, कुछ नहीं है, बहुत खर्चा हो गए, कुछ नहीं है। और देखो संतों को झूठ बोला और सचमुच उसका बिजनेस ऐसा फेल हुआ। 6 महीने के बाद रोते हुए आया, बिल्कुल रोड पे आ गया, रोड पे आ गया। इसलिए कभी जितनी सामर्थ्य हो सेवा करो, अगर नहीं दे पा रहे थोड़ा सा कर, झूठ ना बोलो। तुम्हारे मुंह की वाणी है ना, सच कर दिया भगवान। नहीं है नहीं है नहीं है तो रहेगा भी नहीं। इसलिए बोलो नहीं किसी को अपने भजन के बारे में, ये करता हूं वो, और कि तुम दिखाओ कि मैं कुछ करता ही नहीं। हमारे बाबा जी महाराज जी थे, उस दिन बताया था, हरिनाम दुनिया परेशान करता है, इसलिए शौचालय में जा करके जो त्यक्त तो शौचालय जाके भजन कर रहे हैं। अपने घर के सामने उल्टा सीधा सामान, प्याज के छिलके, मछली के कांटे और अंडे के छिलके गिरा के रखते हैं, ताकि लोग सोचे कि ये तो भोगी है, ये सब कुछ खाता पीते, बाबा जी है ही नहीं, वंचना कर रहे हैं। गति वंचित वांछा चिंत पद, और हम उल्टा लिख के रखते हैं, फलहारी बाबा, ये बाबा वो बाबा, है ना। हम फल खा के तो क्या बोल रहे थे, एक टाइम खाते हैं। हम जाते हैं ना, बहुत से बोलते महाराज एक टाइम खाती हूँ। तुमसे पूछा हम कितना टाइम खाते हो, वो आपने आप बता देंगे। भजन के बारे में
हर किसी को बताना नहीं चाहिए। बताने से तुम्हारा जो भजन है ना नीचे उतर जाएगा। सब उसका फल चले जाएगा। समझ में आया? और बोलो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं से हो ही नहीं रहा, हरिनाम नहीं हो रहा है। तो भजन के कुछ नियम है, कुछ निष्ठा है, हमारे गुरु वर्ग ने दिखा दिया। इसलिए नाम में रुचि हो जाना ये परम श्रेय की कुंजी है, गुरु जी ने बताया। तो इसको जमा, जैसे परम धन को आप छुपा के रखते हो, किसी को दिखाते नहीं, बताते नहीं, ऐसे भजन रूपी धन को छुपा के रखो, किसी को बताओ मत, दिखाओ मत। जहां आवश्यकता है वहां तुम करो, दिखाओ, हर किसी के सामने नहीं। तो आज यहीं तक रहे, फिर हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।